Welcome to Phoenix Commune, India's first traders cafe. We are here at our first outlet, Kemps Corner, Mumbai. एक बार लगभग 1.5 साल पहले मैं मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ एक हॉलीडे पे था एंड कोइंसिडेंटली क्या हुआ, वो हॉलीडे वाज मंडे टू फ्राइडे. सो हम लोग चिल कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं एंड वेडनेसडे आते आते हमें ऐसा लगा कि हम लोग वीकडे पे इतना कैसे चिल कर रहे हैं. इट इज़ लाइक हमारा शायद वीकडे ख़राब कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है, फ्रूटफुलनेस नहीं है, हम शायद वेस्ट कर रहे हैं हम अपना टाइम. एंड हम तीनों जन स्टॉक मार्केट रिलेटेड थे, हम तीनों ट्रेड करते थे. सो एक आइडिया स्ट्राइक हुआ वहाँ पर मुझे. मैंने उनसे डिस्कस किया कि अगर ये हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पर हमें एक अच्छा वाईफाई मिल जाए, हमारा लैपटॉप मिल जाए, तो हम यहाँ पे बैठ के पूरा दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक. और उसके बाद में हम घूम भी सकते हैं, हम चिल भी कर सकते हैं. हमारा जो वेकेशन है वो भी हो जाएगा, हम घूमते रहेंगे और साथ में हमारा काम भी होता रहेगा. एंड देन वहाँ से ही आइडिया स्टार्ट हुआ. उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर कि इंडिया का कैफ़े कल्चर कैसा है, कैफ़े में क्या लोग ढूंढते हैं, क्या चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती है क्या करने. सो मैंने खुद ने 1 से 2 महीने हर रोज़ सुबह किसी ना किसी कैफ़े में जाके बिताया, शायद स्टारबक्स में या थर्ड वेव में या ब्लू टोकाई में. मैंने वहाँ पे जाके देखा कि लोग वहाँ बैठ कर के इंडिविजुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना अलग अलग जो ट्रेडर्स है वो. तो वहाँ से और वैलिडेशन आया कि क्यों ना इन ट्रेडर्स के लिए एक डेडिकेटेड कैफ़े दिया जाए जहाँ पर ये सारे लोग जो अलग अलग जगह पे बैठे ये एक साथ बैठ कर के ट्रेडिंग करें. और इन्हीं के लिए कैफ़े, इन्हीं के थीम के लिए कैफ़े है, इनके लिए यूज़फुल भी होगा वो चीज़. फिर उसके बाद वहाँ से वो आइडिया के और वैलिडेशंस करते गए. हमने कैफ़े के ऊपर रिसर्च किया कि कैफ़े कैसा होना चाहिए, मेन्यू कैसा होना चाहिए, स्टाफ कैसा होना चाहिए, डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए. तो धीरे धीरे करके पजल के पीसेस बनते गए और ये कैफ़े ऊपर गए. द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस वॉज फाइंडिंग अ राइट प्लेस. एक सही जगह मिलना जहाँ पर हम हमारा फर्स्ट आउटलेट, फ्लैगशिप आउटलेट स्टार्ट कर सके वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. आई ऑलवेज वॉन्टेड अ परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट फॉर. आई डिड नॉट वॉन्टेड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आई हैड. मुझे एटलीस्ट 6 महीने लगे. हमने 500 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखी, इवेल्यूएट करी, तब जाके हम ये जो प्रॉपर्टी पे आज हमारा फर्स्ट आउटलेट चालू है केम्प्स कॉर्नर पे, इसको फाइनलाइज कर पाए. एज अ ट्रेडर्स कैफ़े हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि सिर्फ हम हमारे कॉन्सेप्ट के लिए ना जाने जाए. अगर हम अच्छा फूड, अच्छे बेवरेजेस, अच्छी कॉफ़ी नहीं सर्व कर पाएंगे तो हमारे पास शायद लोग रिपीट ना आए. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाउ डू वी सेटअप द मेन्यू जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दे लोगों को टू चूज़ फ्रॉम वेराइटी ऑफ द थिंग्स, हमारे लिए ऑपरेशनल हैसल कम हो और टेस्ट एंड क्वालिटी हम मेंटेन कर सके जो लोगों को चाहिए. तो ये पूरी चीज़ डिज़ाइन करना मेरे लिए, बीइंग फ्रॉम नॉन F&B बैकग्राउंड, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था. इसके ऊपर बहुत रिसर्च लगी, कंसल्टेंट्स की हेल्प ली मैंने. मेरी टीम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में टीम इज़ द कोर थिंग. अगर मेरी टीम अच्छी नहीं होगी, वो अच्छे से होस्ट नहीं कर पाएगी लोगों को, तो शायद लोगों को जगह इतनी पसंद ना आए, चाहे कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो, चाहे फूड कितना भी अच्छा हो. बट जो टीम उनको सर्विस कर रही है, उनको ग्रीट कर रही है, वो टीम अगर उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा फूड फेल हो सकता है. तो वो एक बहुत बड़ा टास्क था कि हम कैसे अच्छी टीम बिल्ड करें जो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का फ्रंट फेस होगी, जो भी लोग आएंगे उन सबके सामने. अगेन कंटिन्यूइंग अबाउट द चैलेंजेस. सो क्योंकि एक तो हम नए हैं इस इंडस्ट्री में और ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ एक नया है, सो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्टेंस कितना आएगा, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, वो लोग इसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है. तो ये पूरी चीज़ समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसके लिए मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ कैफ़े पे. मैं खुद कोशिश करता हूँ अपने सारे कस्टमर्स से बात करने की, उनसे फीडबैक्स लेने की, उनके रिक्वायरमेंट समझने की. यहाँ तक कि ज़ोमैटो पे भी अगर आप कॉल करोगे हमारे आउटलेट पे तो मेरा फ़ोन बजेगा. आई टेक ईच एंड एवरी कॉल रिंगिंग टू आवर आउटलेट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ग्राउंड लेवल क्वेरीज और ग्राउंड लेवल पे क्या लोगों का सोच है, क्या वो लोग हमारे रेस्टोरेंट को किस तरीके से देख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था पूरी जर्नी में.
the positioning of our brand, the concept of our brand is completely different. We are India's first traders cafe. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो हमने डिज़ाइन किया है कम्प्लीटली नया है. ट्रेडर्स के लिए एक डेडिकेटेड कैफ़े, फाइनेंस एंथुसियास्ट जो है, जिन लोगों को फाइनेंस में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, उन सारे लोगों को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं. एंड वी आर नॉट जस्ट अ कैफ़े, वी कॉल आवर सेल्फ एज फिनिक्स कम्यून. इट इज़ अ कम्युनिटी स्पेस दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. जो सारे लाइक माइंडेड पीपल है, जिनका इंटरेस्ट सेम है, फाइनेंस, ट्रेडिंग, ये जिनका इंटरेस्ट है, उन सारे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, एक जगह बिल्ड की जाए जहाँ पर वो लोग सब साथ में आके बैठे, ट्रेड करें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को जाने, और किस तरीके से साथ में सिनर्जीज बिल्ड हो सकती है वो हो सके. दैट इज़ वॉट makes us different from all other cafes. So the menu and the theme that we decided was a continental menu, which is a basic menu or expectation out of anyone coming for a cafe. एक कैफ़े में जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है मेन्यू से लेकर ही, सैलड्स होने चाहिए, ओपन टोस्ट होने चाहिए, सैंडविचेस होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने मेन्यू में डिज़ाइन करी. हमने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया कि हमारी जितनी चीज़ें सर्व होगी वो सारी की सारी चीज़ें हमारी टॉप क्वालिटी की और बेस्ट टेस्ट की होनी चाहिए. हम लोग एक फुल किचन ऑपरेट करते हैं. हमारा फूड रीहीटेड नहीं होता, हमारा पूरा किचन सेटअप है, इस वजह से हम लोग कम्प्लीटली फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड सर्व करते हैं. तो ये पूरी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमने मेन्यू क्यूरेट किया. फ्यू ऑफ द डिशेस विच आर आवर सिग्नेचर डिशेस. वी हैव अ लेबनी बॉल टोस्ट, क्रीम चीज़ एवोकाडो टोस्ट, we have charmola paneer sandwich, we have a falafel platter, and we have created a dip called as French onion dip, which is served with our nachos. So ऐसे हमने हमारे कुछ सिग्नेचर डिशेस क्रिएट किए हुए. प्लस हमारे पास बेवरेजेस में भी कुछ हमारे सिग्नेचर बेवरेजेस है. लाइक हमारा जो मोका है कैफ़े, दैट इज़ अ सिग्नेचर डिश. देन हमारी जो आइस टीज़ है, ये वन ऑफ द स्पेशलिटीज़ है हमारी. हम लोग फ्लावर्स यूज़ करके टीज़ ब्रू करते हैं और फिर उसको सर्व करते हैं हम लोगों को. तो आइस टीज़ हमारी उस तरीके से बनती है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, वो हमने हमारी सिग्नेचर डिश रखी हुई है. तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारी सिग्नेचर डिश है, और बाकी जेनरिक बहुत सारी चीज़ें, गुआकामोल टोस्ट, मशरूम टोस्ट, कैपेचिनो, लाटे, अमेरिकानो, कोल्ड ब्रू, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल ही है. Hospitality is about people 100%. That is why I put a lot of time in building good team, building right team, and making them understand what my vision is and how I want to treat all of my customers that I get here. So while hiring a person, I look for the attitude and the intent of that person. Skills come secondary. Skills जो है ना, ये किसी भी इंसान को सिखाई जा सकती है, बट एटीट्यूड और इंटेंट जो है ना, वो इंसान का इनबिल्ट होता है. सो मेरा फोकस हमेशा उस चीज़ पे होता है कि सही इंटेंट वाला, सही एटीट्यूड वाला जो इंसान है वो हमारी टीम में आए, तो वो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे से करेगा. स्किल्स, उसको कॉफ़ी बनाना, बेवरेजेस बनाना, फूड बनाना, ये सिखाया जा सकता है, ये हम सिखा सकते हैं उनको. तो हम इस तरीके से लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं. सो विजिटिंग अ कैफ़े इज़ ऑलवेज फन. यू कैन विजिट different cafes with different themes, different foods. आज यहाँ पे ये सैंडविच ट्राई किया, यहाँ पे ये पास्ता ट्राई किया, यहाँ पे ये टोस्ट ट्राई किया, वहाँ का सैलड अच्छा है, यहाँ की कॉफ़ी अच्छी है, यहाँ की कॉफ़ी अच्छी नहीं है, यहाँ की टीज़ अच्छी है. बट when I came on this side of the table running a cafe, I understood that it requires 500 things at a time. You need to have inventories in place, you need to keep a check on raw materials, you need to keep a check on consistency, taste, quality. आपका स्टाफ बराबर काम कर रहा है ना, आपके ड्यूटी आवर्स में स्टाफ अवेलेबल है ना, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कैसे केटर हो रहे हैं, मेन चीज़ कि कस्टमर्स आ रहे हैं क्या, मार्केटिंग के लिए क्या करना है आपको. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन बिहाइंड द रेस्टोरेंट एंड दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन seeing the cafe and running a cafe. As a customer हम रेस्टोरेंट या कैफ़े विज़िट करते हैं, सो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती है कि मेरा खाना जल्दी से आ जाए, बहुत अच्छा खाना होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ 100% परफेक्ट होना चाहिए. बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है.
हर कोई जो हॉस्पिटैलिटी में है वो अपना 100% देता है, बेस्ट देता है कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, बट मिस्टेक्स कभी ना कभी हो जाती है। एंड नाउ वन थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़, मैं जब पर्सनली अगर कोई कैफ़े कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, उनका मेन्यू कैसा दिख रहा है, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें मार्केटिंग के लिए कैसे लगाई हुई है, वो लोग सर्विस कैसे कर रहे हैं, प्लेटिंग कैसे करी हुई है फूड को, जो पहले शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट आज मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगा हूँ। There are at least 15 of such our customers till now who are coming to our cafe on a regular basis. I mean by regular I mean daily or at least alternate days. They have become almost like friends for us. They know our entire team by name. Entire team, the staff knows them by name. We know their orders, what do they like now. So that is how we built a relationship with the customers, and we are trying to do that with each and every customer who comes to our cafe. We want them to feel like home over here. So we are looking at rapid expansion of this brand, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक नया है, हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया है, और हमारी इस पे काफ़ी सारे रिसर्च है। देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स कमिंग इन द कंट्री, एंड बहुत सारे नए ट्रेडर्स, लैक्स ऑफ न्यू ट्रेडर्स आर कमिंग टू द मार्केट्स एवरी ईयर। नाउ जो जेनजीज है, जो आज के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल करियर देखते हैं। जैसे पहले लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस को एज अ प्रोफेशनल करियर देखते थे, आज के लोग ट्रेडिंग को प्रोफेशनल करियर देखते हैं। उनके लिए कोई ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पर वो बाकी ट्रेडर्स से मिल सके। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी पहचान में 100-200 डॉक्टर को जानते हैं जिनके साथ वो पढ़ा है। इंजीनियर्स ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स को जानते हैं, बट जो ट्रेडर है उसके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वो बाकी ट्रेडर्स से मिल सके। सो हम ये सारी चीज़ों पे कैपिटलाइज करते हुए, प्लस हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, इसके कॉन्फिडेंस से वी आर श्योर कि हम लोग इधर से बहुत जल्दी और बहुत अच्छा एक्सपांशन करेंगे। हमें लगता है कि हम एटलीस्ट 100+ आउटलेट्स अगले 5 साल में ओपन कर देंगे। सोल ऑफ आवर कैफ़े इज़ द एनर्जी हियर। आई हैव हर्ड दिस, आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग ओवर हियर कि the energy in this place that we have created, the interiors, the screen, the sound, the menu, how our staff welcomes them, how they treat them, it's creating a very positive vibe, very positive energy for them. So I believe the soul of this cafe is the energy over here. I would like to thank Indian Hospitality Magazine for giving me an opportunity to speak about things of my cafe. And I would really like to see more and more people coming here in the country and opening up new cafes, new restaurants. The cafe culture has just begun in India, I believe. It has huge scope and potential to go. And there's a huge opportunity for everyone looking at this industry. So please come up with your ideas, come up with your passion, and get into this industry.